हाय गाइस। आइए बच्चों, हम आज देखेंगे त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है बेटा, आपसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा इसको अच्छे से बेटा पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि मैं बिल्कुल आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैथ एक ऐसी प्रक्रिया है ना, आप जितना पढ़ोगे बेटा उतना आसान आपके लिए हो जाएगा, और इससे आप जितना दूर भागोगे यह आपके लिए उतना ही कठिन हो जाएगा। तो मैं बस आपसे इतना उम्मीद करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, समझें और देखें। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति 6.38 में, यानी कि ये फिगर दिया हुआ है बेटा, में त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब का मतलब जानते हो ना, जो उसकी एक शीर्ष से एक लंब खींचा गया हो। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं। देखो 1 2 3, तो एक से लिखा, देखिए शीर्ष सी से एक लंब खींचा गया है और शीर्ष ए से एक लंब खींचा गया। तो ए से ए डी और सी से सी ई परस्पर बिंदु P पर क्या करते हैं बेटा? प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि, आपको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी, ध्यान दीजिएगा बेटा, ए ई पी समरूप हो त्रिभुज सी डी पी के। बहुत सिंपल है, हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको समझ में आएगी पहले कौन से त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये आपका त्रिभुज है बेटा, त्रिभुज ए पी ई, एक इस त्रिभुज को, ठीक है बेटा, और समरूप बनाना है आपको इस त्रिभुज की, यानी कि ये देखिए इस त्रिभुज के आपको क्या करना है बेटा? इनको समरूप बनाना। एकदम एक लाइन का बेटा आंसर है, आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आइए हम सबसे पहले इसको, पहले के सॉल्यूशन को करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए पहला हमने लिखा भी है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए ई पी समरूप हो त्रिभुज सी डी पी की, यही सिद्ध करना ना बेटा। तो आप कुछ मत करिए, जो दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज आपका कितना बेटा? सी डी पी में। ठीक है बेटा, यानी जो देखिए हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी को बेटा क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, एंगल ई यदि 90 है तो ये 90 है ना, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल ई बराबर है एंगल किसके बेटा? डी के। दोनों क्या है बेटा? 90 डिग्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए कह रहा है शीर्ष लंब ए डी और सी ई है ना बेटा। एक चीज़ मिल गया। दूसरा चीज़ इसमें क्या मिला जानते हो? ये देखो, ये कोण और ये कोण क्या है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए पी ई बराबर है एंगल किसके बेटा? सी पी डी के। और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बेटा, भिमुख कोण। चलिए अब बताओ ये क्या हो गया? एंगल एंगल की कसौटी से ये सिद्ध हो गया कि यह क्या है बेटा? समरूप है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए ई पी क्या है बेटा? समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। किस मेथड से बेटा? एंगल एंगल के। हमने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है बेटा, जब हम कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, यदि दो त्रिभुज की दो कोण क्या हो बेटा? बराबर हों, तो उनका तीसरा कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसका आपको डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसको अच्छे से समझा के बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारा पहले का आंसर हो गया बेटा, यानी पहला हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी। ध्यान दीजिएगा बेटा, त्रिभुज ए
बी डी, ये बड़ा वाला, ठीक है ना। थोड़ा हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटा। हाँ चलिए दूसरा वाला देखते हैं कौन सा है बेटा। देखो कह रहा है ए बी डी, देखिए ए बी डी यहाँ पे है बेटा, है ना। ये देखिए ए बी डी, ये देखिए ऑरेंज कलर में मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, आप समझिएगा। ए बी डी किसके समरूप होना चाहिए बेटा, सी बी ई के, अच्छा इस वाले के, देखिए इस वाले के, ठीक है बेटा, सी बी ई, ठीक है। ये हो गया, ऑरेंज वाले को ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं बेटा, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं और लिखेंगे क्या, जो दिया है उनको हम नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है बेटा। जो सिद्ध करना उसी को हम उठा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ अब इसको क्या करते, इसमें क्या क्या मिल रहा है देखिए, पहले एक बार अच्छे से समझिएगा। देखिए ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है बेटा। हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी में। अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा बेटा, क्लियर। दूसरा कह रहा है सी बी ई में, देखो बेटा सी बी ई में, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। तो यानी दो चीज़ें मिल गई, क्या क्या मिल गया, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखेंगे एंगल डी बराबर है एंगल ई के, और ये बराबर किसके हैं बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो दिया है, क्लियर ना। एक चीज़ और नोटिस करते हैं, और क्या मिल रहा है देखते हैं बेटा। कह रहा है कि ए बी डी फिर इसके बाद आपका है सी बी ई में, देखो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता उभयनिष्ठ है, ये भाई सिंपल से देखो फिगर में दिख रहा है। अगर आप उससे कंफ्यूज होते हो तो ज़रा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बी है बेटा, यहाँ पे भी बी है, दोनों में है ना बेटा, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं क्या बेटा, एंगल बी बराबर एंगल बी, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं बेटा, उभयनिष्ठ है, ठीक। चलिए अब देखिए एंगल एंगल से ये भी प्रूफ हो गया कि यह क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, किस मेथड से बेटा, एंगल से। ये लीजिए दूसरे का भी आंसर हो गया, हम इसको भी आपको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये लीजिए दूसरा भी आपका देखिए हो गया, ओ ठीक है, ये आपका हो गया। आइए अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर दूँ, चलिए यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा त्रिभुज लेना है बेटा, त्रिभुज ए ई पी। ध्यान दीजिएगा, ए ई पी समरूप हो किसके बेटा, ए डी सी के, ओके। चलिए ए डी बी के, नहीं ए डी बी है, ए डी बी के। चलिए तीसरा देख लेते हैं बेटा, तीसरे को भी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है उसको हम क्या करते हैं बेटा, नोट करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, देखो दो चीज़ें तो यहीं पे मिल गई, ई डी 90 डिग्री यहीं मिल गए, तुरंत मिल गए। तो लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, एंगल ई बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। कहो कैसे, मैं आपको देखो बता रहा हूँ ऐसे। कह रहा है देखो ए ई पी में, बताओ ये 90 डिग्री है ना बेटा, अगर इधर 90 तो इधर भी 90, क्लियर। दूसरा कौन सा कह रहा है, ए डी बी में, ये भी आपका 90 डिग्री है कि नहीं है बेटा। तो एक चीज़ मिल गया। एक चीज़ और देखो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, यानी ये दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कैसे, वो भी देखो ऐसे, ए ई पी में ए आ रहा है बेटा, आ रहा है ना,
ए डी बी में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बेटा हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। बहुत आसान है, जान लीजिए। ये मैथ तो बहुत आसान होता है भाई, बस आपको आना चाहिए समझ में, और जो चीज़ समझ में आ जाए भाई वो तो आसान होता ही है ना। तो बस आपका एक फोकस होना चाहिए, रेगुलर स्टडी करना, रिवाइज करना, दोहराना। जितना आप दोहराओगे मैथ उतना आसान बनता चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए ई पी क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे त्रिभुज ए डी बी के किस मेथड से बेटा, एंगल से। लीजिए ये भी हो गया। चलिए हम इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन हो गए। अभी एक क्वेश्चन उसका और एक बचा है। क्या बचा है, पीडीसी। फिगर को थोड़ा सा देखते हैं भाई। फिगर कहाँ है भैया आपका, देखिए कह रहा है पीडीसी को किसके समरूप करना है, समरूप करना है बी ई सी के। ये भी तो बहुत आसान है बेटा, तुरंत देखिए फट से लग जाएगा। चलिए इसको भी हम आपको एकदम बता देते हैं। ये भी आपका एंगल ही कसौटी पे लगेगा। तो चलें इसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। फिगर तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझा दें। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम पहले ले लेते हैं। क्या लिखा है, लिखा है त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में, यही त्रिभुज हमें लेना है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो जब इस त्रिभुज में, अब जरा फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि फिगर को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक बेटा वो आपका लगेगा नहीं। तो आइए हम फिगर को जरा समझा के आपको बताते हैं। देखिए फिगर हमारा ये है, ठीक है। और कौन कौन सा त्रिभुज कह रहा है, देखिए त्रिभुज कह रहा है बेटा पी डी सी, ये छोटा वाला देखिए पी डी सी। ठीक है बेटा, किसके समरूप बनाना है, हमको बनाना है बी ई सी के। ये बहुत आसान, देखो बेटा सबसे पहले ये कोण इस कोण के इक्वल। ठीक है बेटा, ये एक चीज़ हो गए। दूसरा इसमें आप क्या ले सकते हो, देखिए एंगल सी यहाँ पे भी आ रहा है, एंगल इसमें भी सी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ हो जा रहा ना, जिससे ये त्रिभुज क्या हो जाएगा बेटा, एंगल कसौटी से सर्वांग सम हो जाएगा। चलिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं और इसको लिखते हैं। फिगर में हमने आपको समझा ही दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी बराबर एंगल ई, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। भाई दोनों कोण जब 90 है तो बराबर हो गए। दूसरा इसमें कोण सी बराबर कोण सी, देखो यहाँ पे भी सी है बेटा, यहाँ पे भी सी है, तो यानी कि दोनों में है, तो यानी कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज पीडीसी क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज बीईसी के किस मेथड से बेटा, एंगल से। लीजिए ये भी आपका बेटा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमारा था, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब आपका किसके मेथड पे था बेटा, एंगल कसौटी से क्या हो गया था, ये सॉल्व हो गया था। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से बस इतना मैं कहूँगा बेटा, जितना हो सके अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।